हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के चौथा वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के उससे देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और प्राचीन भारत के इतिहास के जो है पूरा वीडियो अपलोड कर दिए है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और चलिए, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजकीय आय का लेखा जोखा। सल्तनत काल में जो है राजकीय आय का जो लेखा जोखा रखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? तो उस मंत्री को जो है कहते थे, लेखा जोखा रखने वाले मंत्री को मुशर्रिफ ए मुमालिक। मुशर्रिफ ए मुमालिक कहते थे। सल्तनत काल में जो मंत्री लेखा जोखा रखते थे या फिर आय व्यय रखते थे, मतलब कि आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, उसको मुशर्रिफ ए मुबालिक कहते थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सल्तनत ने सबसे पहले इस इक्ताबों को सिकों यानी कि जिलों में विभाजित किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने पहले इक्ताबों को जो है जिलों में विभाजित किया? तो बलबन। बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी कि सल्तनत काल जो था उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? तो ग्राम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई क्या था? तो ग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन था? सल्तनत काल में सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान। सुल्तान यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किए थे, तो आपका करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाली दिल्ली का सुल्तान कौन था? सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाली दिल्ली का जो है सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली के सुल्तान था, वंशानुगत बनाने वाला। यानी कि वंशानुगत कहने का मतलब कि अपने वंश के आधार पर जो है शासन बनाने वाला, सुल्तान बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया पहचान रखने की प्रथा चलाई? दिल्ली के जो है कौन से सुल्तान घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया पहचान रखने वाली प्रथा चलाई? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा चलाए थे, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन के बदले इक्ता देने की शुरुआत की? दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान थे जो सैनिकों को जो है वेतन देने के बदले में इक्ता देने की शुरुआत की? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है सैनिकों को वेतन देने के बजाय जो है इक्ता देते थे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ इक्ता प्रथा को समाप्त कर सैनिकों को वेतन देने की प्रथा चलाई? अब जो है इल्तुतमिश द्वारा जो प्रारंभ हुआ था इक्ता देने के, यानी कि वेतन न देकर के इक्ता दिया जाता था, उसको समाप्त करके सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए? इक्ता देने की प्रथा हटा करके और नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि इक्ता देने की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश। और इक्ता हटा करके नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन द्वारा समाप्त की गई इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ कर लिया?
अब जो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो नगद वेतन की प्रारंभ किए थे, अब उसको समाप्त करके इक्ता देने की प्रथा फिर से पुनः स्टार्ट कर दिया। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या फिर नगद वेतन हटाकर फिर इक्ता देने की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? सल्तनत काल में जो है न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इस्लामी कानून पर। इस्लामी कानून यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में इस्लामी कानून का मुख्य स्रोत क्या था? सल्तनत काल में जो है इस्लामी कानून का मुख्य स्रोत क्या था? तो कुरान। कुरान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, को ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सल्तनत काल में जो है राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान। सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? सल्तनत काल में जो है मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? कर मतलब टैक्स क्या था? तो जकात। जकात आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सल्तनत काल में गैर मुस्लिम से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो जजिया। यानी कि मुस्लिम लोगों से जो वसूला जाता था वो था जकात, और गैर मुस्लिम लोगों से जो वसूला जाता था वो था जजिया। जजिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो है भू राजस्व मतलब कि भूमि का जो राजस्व होता था, मतलब कि जो उपज होता था उसको वसूली के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी। यानी कि चौधरी नियुक्त किया जाता था और वही जो है भू राजस्व वसूली करता था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सल्तनत काल में इक्ता भूमि को देखभाल तथा उस पर लगान वसूली का कार्य कौन करता था? लगान वसूली मतलब टैक्स का कार्य कौन करता था? तो मुक्ति व वली। मुक्ति व वली करता था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक मिनट, किस मस्जिद को भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है? किस मस्जिद को भारत में मुस्लिम स्थापत्य का कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम। अगर आपसे पूछा है कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण कब हुआ तो 1192 में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके मकबरे को इतिहास में गुंबद के नाम से जाना जाता है? किसके मकबरे को इतिहास में जो है गुंबद के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के जो है इतिहास को इल्तुतमिश के मकबरे को गुंबद के नाम से जानते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1199 में 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार। आपसे हम बताए थे कि कुतुब मीनार की जो है नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 1199 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ किए थे कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया? ये जो प्रारंभ किए थे उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको जो है पूरा कौन करवाया था कुतुब मीनार को? तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार की पूरा करवाया गया था। हालांकि नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो किस सुल्तान ने करवाया था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारकाबाद सैयद तथा सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है। मुबारकाबाद सैयद तथा सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है, तो अष्टभुजीय। अष्टभुजीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है, अष्टभुजीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी काल की स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। लोदी काल का की स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, तो मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद कहने का मतलब गुंबद के अंदर गुंबद का प्रयोग किस इमारत में किया गया है। भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद का प्रयोग किस इमारत में किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी के मकबरे में। सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सिकंदर लोदी के मकबरे में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सभी लोदी सुल्तानों को बाग ए जूड में दफनाया गया, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है। सभी लोदी सुल्तानों को कहाँ दफनाया गया, तो बाग ए जूड में दफनाया गया, जिसे आज किस नाम से जानते हैं, तो लोदी गार्डन के नाम से जानते हैं। और लोदी गार्डन कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, अब इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि व संगीतज्ञ कौन है। दिल्ली सल्तनत का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध व संगीतज्ञ कौन कौन थे कवि, तो अमीर खुसरो। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। ये जो है दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते समय सामान्य जनता के लिए 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था। यानी कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते समय सामान्य जनता के लिए 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। खलीफा की जो उपाधि धारण करने वाला है वो दिल्ली के सुल्तान कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी आपका यह सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत कालीन किस सुल्तान को उसका उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दानी कहा गया। मतलब किस सुल्तान को, सल्तनत काल के किस सुल्तान को लाख बख्श के दानी कहा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया लाख बख्श की दानी। लाख बख्श की दानी मतलब लाखों की दान करने वाला, लाख बख्श की दानी किसे कहा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ से, लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का पहला शासक इल्तुतमिश। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इस्लाम धर्म एवं इस्लामिक कानून की जानकारियों को क्या कहा जाता है। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म और इस्लामिक कानूनों की जानकारी को क्या कहा जाता है, तो उलेमा कहा जाता है। उलेमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उलेमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो है पहला वजीर कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गजे सिकंदरी भूमि मापन एवं भूमि मापन का एक प्रमाणिक पैमाना का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। तो सिकंदर लोदी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस इतिहासकार ने सैयद और लोदी काल को मकबरों का युग कहा है? किस इतिहासकारों ने सैयद और लोदी काल के मकबरों का युग कहा है? तो किसने कहा था? तो पर्सी ब्राउन ने कहा था। पर्सी ब्राउन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोठ के मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री मियां भूआ द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत की युद्ध में जो मारा जाने वाला कौन था सुल्तान? तो इब्राहिम लोदी जो है पानीपत की युद्ध में मारा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया था? तो किस सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्के पर खुदवाने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कन ए चिहलगानी या चालीसा कहा गया? तो किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है ये संगठन बनाया था, कितने? 40 गुलामों का संगठन बनाया जिसे चालीसा कहा गया। ठीक है, तो कौन बनवाया? इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कन ए चिहलगानी का विघटन किस सुल्तान ने किया? तो किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्कन महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का समकालीन मंगोल नेता जिसने मंगोलों का एक सूत्र में संगठित किया कौन था? तो चंगेज खां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां अपने को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? चंगेज खां जो है अपने को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? तो भगवान का अभिशाप उसको जो कहता था, कोई कहता था तो वो जो है अपने आप में गर्व महसूस करता था। तो ये आपको करेक्ट आंसर है, भगवान का अभिशाप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? तो 1325 ईस्वी में जो है अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1325 में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान को मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे कम समय शासक करने वाला राजवंश कौन था? तो खिलजी राजवंश। सल्तनत काल में जो है सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था वंश? तो खिलजी राजवंश। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला
राजवंश कौन सा था? तो तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया और खिलजी राजवंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। उसके बाद आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि लैला मजनू किस सल्तनत कालीन विद्वान की रचना है? लैला मजनू जो है किस सल्तनत कालीन विद्वान की रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा लैला मजनू रचना किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का सेशन भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।